राखी, क्या बात है, तूने भिंडी में इतना तेल भर दिया? मनीष और नैना ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और भिंडी को थोड़ा फ्राई करके बनाया था। शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले, खाने में बिल्कुल फीकी बना दी। राखी की मालकिन उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ओ राखी, बात सुन। इसकी बकवास को मत सुनाकर, तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, बैंगन की सब्जी राखी है। कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे पति की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है। पता नहीं, कोई रोड डालेगी तभी ठीक होगा। अच्छा, चलती हूँ माताजी। राखी एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है, तब से वह मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी सब्जी बनाने का काम कर रही है। राखी की मालकिन सीमा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर राखी अकेली कमाने वाली है, इसीलिए वह काम करके 2 पैसे कमा लेती है। मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं बैंगन की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें बैंगन पसंद है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी बैंगन के साथ खाना। राखी, आज मेरी इस हालात की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उसे एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही, आज तो कह दिया, आगे से मत कहना। अरे, तुम ही तो मेरा संसार हो, तुम्हारे बिना तो हम दोनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। राखी बहुत हिम्मत वाली थी। वह अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी, पर एक दिन राखी की हिम्मत खुद ही टूट गई, जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वह बता दो, मैं वह दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने के लिए। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मालकिन, अरे सीमा, एक बार सोच ले। अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में छोटी बच्ची भी है। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? मुझे पता है इसके घर का। राखी, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हूँ। तुम यह 2 दिन के रुपए ले लो, कल से मत आना। राखी रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह अपने पति को सारी बात कहती है। वह भी यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से राखी को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक सब्जी रोटी बनाने वाली। पर राखी शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे माताजी, आप और इस समय आइए, अंदर आइए। राखी, सुबह सीमा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं सीमा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माताजी। राखी, यह 20,000 रुपए रख ले और इससे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनती है। अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माताजी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राखी, यह पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू डर मत, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं तेरी दुकान पर गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर राखी के मन में हिम्मत जग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह राखी और उसके पति को ठीक लगती है, और अगले ही दिन राखी छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। अच्छे छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी एक प्लेट खाई थी। कल मैंने भैया, सचमुच आनंद आ गया। एक काम करते हैं, एक प्लेट खा लेते हैं, चलकर गर्मा गर्म खाते हैं, मजा आ जाएगा। एक प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। राखी का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है। उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है।
धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब राखी की छोले भटूरे की दुकान थी। उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। राखी ने काफ़ी अच्छे पैसे काम लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते माताजी, ये आपके पैसे। अरे नहीं नहीं राखी, तू इन्हें रख ले। नहीं माताजी, आपके आशीर्वाद से आज मेरी बहुत बड़ी छोले भटूरे की दुकान है। अब ये पैसे आप ले लीजिए। आपने मुझ गरीब की मदद की, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। राखी लीला देवी को पैसे देकर घर आ जाती है। अब राखी के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक तरीके से हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे और अब राखी और उसका परिवार खुशी से रहने लगे।